हेलो एवरीवन, मैं सचिन वर्मा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन की हमारी ये क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर के पार्ट 2 को। दोस्तों, ये सेशन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चाहे वो हमारा एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस का, चाहे रेलवे का, चाहे वो हमारे कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो। ये कंसेप्ट हमारा सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले बस आपको मिक्सचर का बेसिक आना चाहिए, जो कि हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया है हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 7 में, इसकी प्रीवियस क्लास में। तो आई होप आपने सब लोगों ने उसको पार्ट 1 को पढ़ा होगा, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है तो वो प्लीज उस पार्ट 1 को देख ले, बेसिक्स अपने क्लियर कर ले। उसके बाद वो अगर इस कंसेप्ट को पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा मूव करते हैं हम आज के कंसेप्ट पर। आज का कंसेप्ट क्या है दोस्तों? देखिए, आज का कंसेप्ट है हमारा, सिंपल सा कंसेप्ट है ये, कि इफ अ मिक्सचर इज इन द रेशियो ए रेशियो बी, व्हेन सम पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, देन द रिमेनिंग मिक्सचर विल बी इन द सेम रेशियो ए रेशियो बी। यानी कि कंसेप्ट सीधा सा बस इतना बोल रहा है हमसे कि लेट अस सपोज एक मिक्सचर है हमारा 100 लीटर का मिल्क वाटर का, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो दोस्तों हमारा कितना है, 2 और 3 का। अब अगर इस 100 लीटर मिक्सचर में से, जो कि इस कंटेनर में भरा हुआ है, इसमें से अगर हम कुछ मिक्सचर बाहर निकाल लेते हैं, लेट अस सपोज 5 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया, 5 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। ठीक, तो मिक्सचर हमारा कितना बचेगा? 100 लीटर था, 5 निकाल लिया, यानी कि मिक्सचर हमारा कितना बचा? 95 लीटर। अब इस 95 लीटर मिक्सचर, जो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, ये यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो बदल जाएगा क्या? तो मिल्क और वाटर का रेशियो दोस्तों हमारा बदलेगा नहीं। मिल्क वाटर का रेशियो हमारा वही रहेगा एज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। जो रेशियो पहले था वही रेशियो हमारा अभी भी रहेगा। तो इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो कंसेप्ट हमारा वो अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें चेक हो जाएगा कि ये जो रेशियो सेम आता है वो रेशियो किस तरीके से सेम आता है। ठीक है गाइस, तो सीधा अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a jar contains a 100 liter mixture of two liquids A and B in the ratio 2:3. When 10 liters of the mixture was taken out, then find how many liters of liquid A in the remaining mixture. तो ये दोस्तों किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जार कंटेन्स ए 100 लीटर मिक्सचर, एक जार है और उसमें क्या है दोस्तों, 100 लीटर का मिक्सचर हमारा भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो 100 लीटर का मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर है? लिक्विड ए और लिक्विड बी का, इन द रेशियो 2:3। ठीक है गाइस, देखिए अगर ये 100 लीटर का मिक्सचर है हमारा, ये क्या है, ये हमारा इनिशियल मिक्सचर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस इनिशियल मिक्सचर में ए बी का रेशियो कितना है दोस्तों? 2:3। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो रेशियो गिवन है ना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि लिक्विड ए एग्जैक्टली यहाँ पर कितने लीटर है और लिक्विड बी एग्जैक्टली यहाँ पर कितने लीटर है। वो हम कैसे करेंगे? देखिए, रेशियो के अकॉर्डिंग लिक्विड ए कितने यूनिट्स है? 2 यूनिट्स। लिक्विड बी कितना है? 3 यूनिट्स। यानी कि टोटल मिक्सचर यहाँ पर जो बन रहा है वो हमारा गैस कितना बन रहा है? 2 और 3 5 यूनिट्स, जबकि है कितना? 100 लीटर का, यानी कि 5 इज इक्विवेलेंट टू 100 एंड दिस इंप्लाइज 1 इज इक्विवेलेंट टू 20। 1 इज इक्विवेलेंट टू 20, तो इसका ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल आया, और हम इसका क्या करेंगे, इस रेशियो में दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि लिक्विड ए यहाँ पर एग्जैक्टली कितना है। लिक्विड ए है 40 लीटर एंड लिक्विड बी कितना है? 3 इंटू 20 60 लीटर। तो ये जो 100 लीटर का मिक्सचर है, आउट ऑफ दिस मिक्सचर लिक्विड ए इज 40 लीटर एंड लिक्विड बी इज 60 लीटर। ठीक है, अब आगे हमसे क्या बोला गया था दोस्तों कि when 10 liters of the mixture was taken out, तो ये जो मिक्सचर हमारा 100 लीटर का है, इसमें से हम क्या करेंगे, 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लेंगे। 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। ठीक है, तो 10 लीटर का मिक्सचर जब हम बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, तो 100 में से 10 निकल गया, यानी कि मिक्सचर हमारे पास कितना बचा?
मिक्सचर हमारे पास बचा 90 लीटर का। ठीक है दोस्तों, 90 लीटर का ये मिक्सचर बचा, तो इसमें ए की मात्रा कितनी है हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, इसमें लिक्विड ए कितना है ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए लिक्विड ए इनिशियली कितना था, इनिशियल मिक्सचर में कितना था लिक्विड, 40 लीटर था। ठीक है, तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जो 10 लीटर का मिक्सचर निकाला गया है इसमें लिक्विड ए कितना है, तो हम बता सकते हैं कि बचा हुआ लिक्विड ए कितना है, 40 में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लीटर का मिक्सचर ये जो निकाला गया दोस्तों, ये निकाला कहां से गया, इस कंटेनर में से तो निकाला गया, यानी कि ये जो मिक्सचर बाहर निकल रहा है दोस्तों, यहां पर भी ए बी का रेशियो कितना बनेगा हमारा, 2 और 3 का ही रेशियो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये ए बी का रेशियो 2 और 3 का है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर ए कितना है 2 यूनिट्स, बी कितना है 3 यूनिट्स, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है 5 यूनिट्स, जबकि है कितना 10 लीटर, यानी कि 5 इज इक्विवेलेंट टू 10 एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। अब ये जो 2 आएगा उसका दोस्तों क्या करेंगे, हम इस रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये जो मिक्सचर बाहर निकाला जा रहा है 10 लीटर। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 10 लीटर मिक्सचर विच इज टेकन आउट, liquid A is 2 into 2 4 liter and liquid B is 3 into 2 6 liters। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बता सकते हैं कि रिमेनिंग मिक्सचर में लिक्विड ए हमारा कितना है। ठीक है, देखिए इनिशियल मिक्सचर में लिक्विड ए कितना था, 40 लीटर था। जो मिक्सचर हमने बाहर निकाला 10 लीटर, इसमें लिक्विड कितना है, लिक्विड ए 4 लीटर है, यानी कि 4 कम हो जाएगा, तो लिक्विड ए हमारा बचेगा 40 माइनस 4 यानी कि 36 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड बी कितना रह जाएगा। ठीक है, इनिशियली कितना था 60 लीटर। ठीक है, बाहर मिक्सचर निकाला, उसमें बी कितना था 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर गायब हो गया 60 में से, तो लिक्विड बी कितना बचा दोस्तों 54 लीटर। ठीक है, तो यानी कि रिमेनिंग मिक्सचर में लिक्विड बी कितना है ये हमें पता लग गया। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें अपने इस कंसेप्ट को समझना था। ठीक है, हमें अपने इस कंसेप्ट को चेक करना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंसेप्ट क्या था कि अगर एक मिक्सचर है कुछ और इसमें से हमने कुछ मिक्सचर बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग मिक्सचर का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर का जो रेशियो था दोस्तों ए और बी का, वो कितना था 2:3। ठीक है, अब फाइनल मिक्सचर में हमें ये तो पता लग गया, जो रिमेनिंग मिक्सचर जो बचा हुआ मिक्सचर है वहां पे लिक्विड ए कितना है 36 और लिक्विड बी कितना है दोस्तों 54, यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग मिक्सचर में हम अब रेशियो बता सकते हैं ना। रेशियो कैसे बताएंगे, 36 और 54 ये दोनों किससे कट जाएंगे, 36 और 54 ये दोनों कट जाएंगे हमारे 18 से, यानी कि 18 दूनी 36 और 18 दिया 54, यानी कि हमने यहाँ पर समझ लिया कि जो रेशियो आया गाइस वो रेशियो हमारा सेम आया एज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। और इस क्वेश्चन से दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, कि हमारा जो इनिशियल मिक्सचर रहता है उसका जितना रेशियो आएगा वही हमारा रिमेनिंग मिक्सचर का रेशियो बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट बस हमारा दोस्तों ये है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा कोई एक मिक्सचर है और उसमें से अगर हम कुछ मिक्सचर बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, तो रिमेनिंग मिक्सचर का रेशियो वही रहता है जो इनिशियल मिक्सचर का था। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है हमारे सामने, ए जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B in the ratio 4:1. When 10 liters of the mixture was taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar, this ratio became 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक जार है which contains a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 4:1। ठीक है, when 10 liters of the mixture was taken out। ठीक है, केवल यहीं तक पढ़ते हैं पहले। देखिए एक जार है और उसमें जो मिक्सचर है हमारा ए और बी का
वो हमारा किस रेशियो में दोस्तों, 4:1 में। ठीक है, ये कितने लीटर का है हमें ये नहीं पता अभी। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल मिक्सचर है दोस्तों। कितने लीटर का है क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, बस ये जितने भी लीटर का होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 10 लीटर मिक्सचर हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। यानी कि 10 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया, 10 लीटर मिक्सचर हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा यहाँ पर कि एक मिक्सचर था हमारा, और उस मिक्सचर में से अगर हमने कुछ मिक्सचर बाहर निकाल लिया तो जो रिमेनिंग मिक्सचर बचता है उसका रेशियो हमारा सेम रहता है एज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। यानी कि ये जो मिक्सचर बचा हुआ है 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालने के बाद, इसका भी रेशियो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 4:1 का आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले की एक लाइन हमने दोस्तों पढ़ी, ठीक है, कि एक जार है उसमें ए और बी का रेशियो कितना है, 4:1। यानी कि जो इनिशियल मिक्सचर है दोस्तों हमारा, इनिशियल मिक्सचर में ए और बी का रेशियो कितना है, 4:1 है। फिर बोला गया व्हेन 10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट, यानी कि 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया तो 10 लीटर मिक्सचर हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद जो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हमें बस इस कंसेप्ट को यूज करना है। रिमेनिंग मिक्सचर में भी जो हमारा रेशियो आएगा ए और बी के बीच का, वो भी 4:1 आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि एंड 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी वाज पोर्ड इनटू द जार। यानी कि अब जो बचा हुआ मिक्सचर है इसमें हमने क्या किया, 10 लीटर्स लिक्विड बी को ऐड किया। ठीक है दोस्तों, 10 लीटर्स लिक्विड बी ऐड किया, दिस रेशियो बिकम 2:3। और लिक्विड बी ऐड करने के बाद रेशियो हमारा दोस्तों चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो रिमेनिंग मिक्सचर हमारा बचा हुआ था उसका रेशियो दोस्तों उतना ही था, 4:1। रेशियो बदला कब, जब हमने वहां पे लिक्विड भी ऐड किया, और लिक्विड भी ऐड करने के बाद जो हमारा रेशियो बन जाता है दोस्तों, वो बन जाता है 2:3। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हम अपने पार्ट 1 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक को कवर कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा ये था कि अगर लिक्विड बी ऐड किया जा रहा है, यानी कि जो चेंज आएगा दोस्तों वो लिक्विड बी की क्वांटिटी में ही आएगा। जो अदर लिक्विड है हमारा, इसकी क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी। ठीक है, लिक्विड बी ऐड किया जा रहा है यानी कि चेंज लिक्विड बी में ही आना था, लिक्विड ए दोनों जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 है और फाइनल में कितना है, 2 यूनिट्स है। तो क्या किया जाएगा दोस्तों, इसको बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस किस तरीके से करेंगे, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे रेशियो में ही होगा, यानी कि यहाँ पर भी होगा। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो नंबर हमें मिल जाएंगे, देखिए 1 4 जा 4, यहाँ पर तो 4 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 4 एंड 2 × 3 6। ये बैलेंसिंग हमने क्यों करी थी, ताकि हमारा जो लिक्विड ए था वो ओरिजिनल एंड फाइनल दोनों जगह पे सेम रहे। ठीक है, लिक्विड बी ऐड किया जा रहा था यानी कि लिक्विड बी की क्वांटिटी में चेंज आएगा। ठीक है, ऐड करने से पहले कितना, 1 यूनिट, ऐड करने के बाद वो लिक्विड बी कितना हो गया, 6 यूनिट, यानी कि लिक्विड बी कितना ऐड किया, 5 यूनिट्स। ठीक है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिक्विड बी कितना ऐड किया जा रहा है, 10 लीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एंड 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी वाज पोर्ड इनटू द जार। यानी कि 5 यूनिट्स ऐड किया जा रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली वो 10 लीटर, यानी कि 5 इज इक्विवेलेंट टू 10। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है, अब ये 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 का क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों हमसे पूछा ये गया है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर में हमसे पूछा गया लिक्विड ए की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हमें पता लग जाए कि इनिशियल मिक्सचर था कितना, कितने लीटर का था, तो हम लिक्विड ए कितना था ये भी बता सकते हैं और लिक्विड बी कितने लीटर था ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनिशियल मिक्सचर फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा अपना रिमेनिंग मिक्सचर। ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो मिक्सचर बचा था वो कितने लीटर बचा था, पहले हमें ये फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये जो हमारा 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 आया दोस्तों, वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो आया।
ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग मिक्सचर था दोस्तों, उसमें लिक्विड ए कितना था, 4 यूनिट, और लिक्विड बी कितना है, 1 यूनिट। यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ देंगे यानी कि 5 यूनिट्स। ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग मिक्सचर हमारा बन रहा है दोस्तों, वो कितना बन रहा है, 5 यूनिट्स। ठीक है। अब इस 5 में क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है इसका मल्टीप्लाई, यानी कि रिमेनिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 लीटर्स का। ठीक है। अब 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालने के बाद जो मिक्सचर बचा था वो हमारा 10 लीटर बचा था, यानी कि इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग मिक्सचर में निकला हुआ मिक्सचर ऐड कर दो, तो 10 + 10 = 20 लीटर। तो इनिशियल मिक्सचर कितना बचा दोस्तों हमारा, 20 लीटर। ठीक है। देखिए इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, ये जो इनिशियल मिक्सचर है हमारा, इसमें से हमने क्या किया था, ये 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, यानी कि इनिशियल मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर माइनस हुआ था, देन इज विल बी इक्वल टू रिमेनिंग मिक्सचर। ठीक है। I - 10 = रिमेनिंग मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं, तभी तो रिमेनिंग मिक्सचर हमें मिलेगा। ठीक है। तो अब रिमेनिंग मिक्सचर तो पता लग गया ना, मैं रिमेनिंग मिक्सचर कितने लीटर का है, 10 लीटर का है। तो रिमेनिंग मिक्सचर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 10। अब हमें मिल सकता है यहाँ पर I = 10 + 10 दैट इज 20। तो इनिशियल मिक्सचर 20 लीटर, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमें पता लग गया कि इनिशियल मिक्सचर हमारा कितना है, 20 लीटर। ठीक है। जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग लिक्विड ए कितना, 4 यूनिट, लिक्विड बी कितना, 1 यूनिट, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना, 5 यूनिट्स। ठीक है। 5 इज इक्विवेलेंट टू कितना, इनिशियल मिक्सचर 20। तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 20, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 4। इस 4 का क्या करेंगे अब दोस्तों, इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही इस रेशियो में मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो अब हम बता सकते हैं कि इनिशियल मिक्सचर में लिक्विड ए कितना था, 16 लीटर था। अगर लिक्विड बी पूछा जाता तो लिक्विड बी कितना था, 4 लीटर था। ठीक है। तो ये जो 16 लीटर है ये हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। बस नंबर्स में थोड़ा सा चेंज है, कंसेप्ट हमारा वही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of the mixture is drawn off and the vessel is filled with 9 liters of liquid B, the ratio of A and B becomes 7:9 liters of liquid A contained in the vessel initially. ठीक, लिक्विड ए इनिशियल मिक्सचर में कितना था, यही हमसे पूछा गया। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, एक वेसल है उसमें मिक्सचर है 2 लिक्विड्स का ए और बी का, जिसमें ए और बी का रेशियो कितना है, 7:5। ठीक है दोस्तों। ठीक है। फिर क्या बोला गया कि व्हेन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, यानी कि ये जो हमारा इनिशियल मिक्सचर है दोस्तों, इस इनिशियल मिक्सचर से हमने क्या किया, 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। ठीक है। -9 लीटर्स। ठीक। तो 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर आएगा, रिमेनिंग मिक्सचर जो बचेगा हमारा, वो हमारा सेम रेशियो में तो रहेगा एज ऑफ इनिशियल मिक्सचर, यानी कि जो बचा हुआ मिक्सचर है दोस्तों, इसमें भी जो ए और बी का रेशियो बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 7:5 का। ठीक है। आगे क्या बोला गया कि एंड द वेसल इज फिल्ड विद 9 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी, यानी कि अब ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है इसमें क्या किया दोस्तों, हमने लिक्विड भी ऐड किया। लिक्विड भी कितना ऐड किया, 9 लीटर। ठीक है। तो लिक्विड भी ऐड करने के बाद क्या होगा, अब इसका रेशियो दोस्तों हमारा बदल जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों ए बी का, 7:9। ठीक है। अब ये कंसेप्ट तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि अगर लिक्विड बी को ऐड किया जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा अदर लिक्विड है ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। यानी कि चेक कर लेते हैं। तो देखिए ओरिजिनल कंडीशन में लिक्विड बी जो हमने 9 लीटर मिलाया है, मिलाने से पहले जो ओरिजिनल कंडीशन है वहां पे ए बी का रेशियो कितना है, 7:5, यानी कि ए कितना है, 7 यूनिट्स।
ठीक है। और लिक्विड भी ऐड करने के बाद 9 लीटर लिक्विड भी मिलाने के बाद जो फाइनल रेशियो बनता है दोस्तों, वो बनता है 7:9 का। यानी कि यहाँ पर भी जो लिक्विड है वो लिक्विड है वो भी 7 यूनिट है। ठीक है, यानी कि ये तो सेम है। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों? दूसरा स्टेप होता है हमारा ये कि यहाँ पर बोला गया था कि लिक्विड भी हमने कितना ऐड किया, 9 लीटर, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिक्विड भी था कितना, 5 यूनिट्स, बाद में कितना हो गया, 9 यूनिट्स। तो यानी कि लिक्विड भी कितना ऐड किया होगा, 4 यूनिट्स। ठीक है, जबकि एग्जैक्टली कितना लिक्विड भी ऐड किया गया, 9 लीटर का, यानी कि 4 इज इक्विवेलेंट टू 9 एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 9/4। तो ये हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना पता लग गया। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके हेल्प से हम अपना रिमेनिंग मिक्सचर कितने लीटर था ये हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग मिक्सचर देखिए, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर था हमारा, यहाँ पर लिक्विड ए कितना है, 7 यूनिट, लिक्विड भी कितना है, 5 यूनिट, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 7 और 5 जोड़ के 12 यूनिट। ठीक है, अब इस 12 में क्या करेंगे हम, 9/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 3 जा 12, रिमेनिंग मिक्सचर हमें दोस्तों पता लग जाएगा, 3 9 जा 27 लीटर। ठीक है, अब 27 लीटर मिक्सचर बचा 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, यानी कि पहले वो कितना रहा होगा, 27 प्लस 9, इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 यानी कि 36 लीटर का। ठीक है, और ये जो इनिशियल मिक्सचर 36 लीटर का बन रहा है, इसमें दोस्तों ए और बी का रेशियो कितना है, 7:5, यानी कि ये जो इनिशियल मिक्सचर है दोस्तों, ये हमें पता लग गया ये कितने का है, 36 लीटर का। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें रेशियो के अकॉर्डिंग, तो रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए कितना है, 7 यूनिट, बी कितना है, 5 यूनिट, यानी कि 7 और 5 12 यूनिट हमारा टोटल मिक्सचर। ठीक है, जबकि एग्जैक्टली हमें पता है कि मिक्सचर है कितना, 36 लीटर, यानी कि 12 इज इक्विवेलेंट टू 36 एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 3। और ये हमारा इस रेशियो का हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग गया हमें। और अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो में दोस्तों इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इनिशियल मिक्सचर में ए कितना था, 7 3 जा 21 लीटर। ठीक है, लिक्विड भी कितना है, 5 × 3 15 लीटर। ठीक है, तो 21 लीटर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वो भी इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आप पहले चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ना आए तब आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्तों, अ वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। If 14 liters of the mixture is drawn and filled with water, the ratio changes to 3:4. Then how much milk was there in the vessel initially? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। हमसे क्या बोला गया कि एक वेसल है which contains milk and water in the ratio 4:3। एक वेसल में मिल्क वाटर का रेशियो दोस्तों कितना है, 4 और 3 का, 4:3। ठीक है, फिर बोला गया कि 14 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन, यानी कि इसमें से क्या किया गया, 14 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, किसमें से, इस वाले मिक्सचर में से, यानी कि इसको हम मान लेते हैं अपना इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, और इस इनिशियल मिक्सचर में से हमने क्या किया, 14 लीटर्स मिक्सचर ड्रॉन, यानी कि 14 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया, यानी कि माइनस हो गया 14 लीटर। ठीक है, अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनिशियल मिक्सचर में से 14 लीटर मिक्सचर माइनस हो गया, यानी कि जो बचा हुआ मिक्सचर होगा इसमें भी जो मिल्क वाटर का रेशियो बनेगा दोस्तों, वो हमारा सेम 4:3 का बनेगा। ठीक है, तो 4:3 का ये हमारा रिमेनिंग रेशियो बनेगा, रिमेनिंग मिक्सचर का रेशियो बनेगा। ये तो हम इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या बोला गया कि एंड फिल्ड विद वाटर, यानी कि ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसको हमने क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। वाटर कितना फिल किया, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि जितने लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाला है उतना ही हमने वाटर वहां पे ऐड किया है। ठीक है, यानी कि वाटर वहां पे 14 लीटर हमने ऐड किया रिमेनिंग मिक्सचर में। ठीक है, और 14 लीटर वाटर हमने जब ऐड किया तो रेशियो हमारा बदल के कितना हो जाता है, 3:4। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी ओरिजिनल कंडीशन, और 14 लीटर वाटर मिलाने के बाद फाइनल कंडीशन में रेशियो हमारा चेंज होकर कितना हो जाता है 3:4। ठीक है, जो जैसा कि दोस्तों प्रीवियस क्लास में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस कर लिया कि जिस लिक्विड को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि वाटर को ऐड कर रहे हैं, चेंज केवल इसमें आएगा, ये कांस्टेंट रहता है हमारा, ये सेम रहता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हो क्या रहा है, मिल्क पहले कितना 4 यूनिट्स, बाद में कितना 3 यूनिट्स, तो मिल्क थोड़ा ना ऐड कर रहे हैं जो मिल्क घटेगा बढ़ेगा, मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मिल्क तो उतना ही रहेगा। तो जब मिल्क उतना ही रहेगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा दोस्तों, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, 3 नीचे लिखा है तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले रेशियो में कर देंगे, 4 ऊपर लिखा है तो 4 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाले रेशियो में कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो हमें नंबर मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे दोस्तों, 3 4 जा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 9, 12 एंड 16। ठीक है, तो अब जो हमारे नए नंबर्स निकल के आए हैं 12, 9, 12 एंड 16। ठीक है, अब इसी पे फोकस करना है हमें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब हमने रेशियो अपना बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद वाला रेशियो अब हम लेके चलेंगे। ठीक है, बैलेंस क्यों किया दोस्तों, क्योंकि मिल्क हमें सेम करना था, तो देखिए मिल्क हमारा सेम हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि ओरिजिनल वाले कंडीशन में वाटर कितना था 9, बाद में कितना हो गया 16 यूनिट हो गया, तो यानी कि वाटर कितना यूनिट्स ऐड किया होगा 7 यूनिट्स। ठीक है, जबकि एक्चुअली में ऐड किया कितना है 14 लीटर, यानी कि 7 इज इक्विवेलेंट टू 14। दिस implies that 1 is equivalent to 2, एंड ये 1 is equivalent to 2 से अब हम क्या कर सकते हैं, अपना रिमेनिंग मिक्सचर हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए रिमेनिंग मिक्सचर फाइंड कैसे करेंगे, देखिए रिमेनिंग मिक्सचर जो है हमारा ओरिजिनल वाला, इसमें मिल्क कितना है 12 यूनिट्स, वाटर कितना है 9 यूनिट्स। ठीक है, तो इस 12 को और 9 को जोड़ के कितना आएगा हमारा 21, और 21 में मल्टीप्लाई हम कर देंगे अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, तो 21 दूनी दोस्तों हमारा हो जाएगा 42, यानी कि 42 लीटर मिक्सचर हमारा हो गया रिमेनिंग वाला। ठीक है, 14 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो मिक्सचर हमारा बचा वो बचा 42 लीटर, यानी कि पहले इनिशियली वो कितना होगा 42 प्लस 14 यानी कि 56 लीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो इनिशियल मिक्सचर है दोस्तों, ये हमारा कितने लीटर का है 56 लीटर का। ठीक है, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 4:3। ठीक, तो देखिए रेशियो के अकॉर्डिंग इनिशियल मिक्सचर में मिल्क हमारा कितना है 4 यूनिट्स, वाटर कितना है 3 यूनिट्स, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना बनेगा 7 यूनिट्स का, जबकि है कितना एग्जैक्टली 56 लीटर, तो 7 इज इक्विवेलेंट टू 56 एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 8। ठीक है, तो अब हमें इस रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग गया, इसका हम क्या कर देंगे दोस्तों, इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मिल्क हमारा इनिशियल मिक्सचर में कितना था 4 × 8 यानी कि 32 लीटर। ठीक है, तो 32 लीटर जो है दोस्तों वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट जो है दोस्तों वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।